यार वेलेंटाइन वीक अब आ रहा है जो कि निब्बा निब्बी के द्वारा बनाया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। हाँ दोस्तों, त्योहार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये लोग साले साल भर इसका वेट कर रहे होते हैं और निब्बा वही बंदा है जो रात को रोज मैसेज कर रहा होता है, मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया। मतलब निब्बी इसको पूछ के खाना खाती है। और कुछ निब्बियां तो ऐसी हैं भाई, करवा चौथ का व्रत भी रखती है अपने निब्बे के लिए और मम्मी से बोलेगी कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए वो करवा चौथ का व्रत भी रख रही होती हैं। लेकिन ये 60 डेज तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यार इन दिन की मान्यता ये है, अगर तुमने ये 7 डेज कंप्लीट कर लिए ना तो तुम भाई अपनी निब्बी से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मतलब प्यार की निशानी है ये डेज। और 60 डेज आपने कंप्लीट करने जरूरी है। अगर आपने ये 7 डेज कंप्लीट नहीं किए ना तो आप प्यार बिल्कुल नहीं करते। और ना इस त्योहार की ना सबसे गंदी बात यह है ना, ये सिर्फ लेने का त्योहार है। लेने का मतलब ये है, इसमें सिर्फ निब्बा ही गिफ्ट देगा और निब्बी लेगी। निब्बी का काम भाई बस गिफ्ट लेना है, चॉकलेट लेना, फ्लावर लेना, सब कुछ वो लेगी। लेकिन निब्बी कुछ नहीं देगी भाई, जो भी खर्च करेगा निब्बा खर्च करेगा, निब्बी कुछ नहीं करने वाली। और हमारे समाज में ना एक लाइन बहुत फेमस है, लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट। लेकिन भाई इसको कोई फॉलो नहीं करता। अगर आप फ्रेंड सर्किल में भी चले गए ना तो वहां पे लड़की पैसे खर्च नहीं करेगी, पैसे आपको ही खर्च करने हैं। और अगर आप डेट पे चले गए तो भी आपको खर्च करने हैं। तो यहाँ भी यही सीन है, यहाँ पे जो भी पैसा खर्च होगा आपका ही होगा, बस निब्बी को गिफ्ट चाहिए। हमारे आर्टिकल नंबर 14 में भी समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि लड़का लड़की आपस में बराबर है। हम तो इसको मानते हैं, लेकिन लड़कियां भाई इसको नहीं मानती। जब भी पैसा खर्च करना होगा तो भाई लड़का ही उसे फॉलो करेगा, लड़कियां फॉलो नहीं करेंगी। और अभी कहीं पे लाइन लग रही हो लंबी, वहां पे लड़कियां सबसे आगे आ जाएंगी, उस टाइम वो रूल फॉलो होगा। लेडीज फर्स्ट तभी लागू होता है, जब भी पैसे खर्च करने में तो ये रूल लागू नहीं होता। तो चलो यार थोड़ा बहुत इन डेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट डे आता है रोज डे। रोज डे के दिन ये होता है कि निब्बा अपनी निब्बी को एक फूल देता है जो कि रेड कलर का होता है। और इनके फूल की भी अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर आपका फूल एक्सेप्ट हुआ तो आप प्यार करते हो, अगर फूल सिर्फ लाल कलर का हुआ और अगर फूल ना पीला कलर का है ना तो इसका मतलब आप दोस्त हो, आप फ्रेंड जो हो। हर फूल अलग अलग चीज को बताता है, हर कलर अलग अलग चीज को बताता है। ये येलो कलर भी देते हैं, ब्लू कलर भी देते हैं, ब्लैक कलर भी देते हैं, रेड कलर भी देते हैं, ये बहुत टाइप के कलर के फूल देते हैं। और साला एक हमको ब्लू और ग्रीन में डिफरेंस पता नहीं लग पाता, लेकिन ये एक दूसरे को फूल दे रहे होते हैं। और दूसरी मजे की बात यह है, निब्बा एक 20-30 रुपए का एक ठेले से एक फूल उठाता है, वो निब्बी को देता है। लेकिन भाई वो फूल नहीं है, ये गलती मत करना कि वो फूल है, वो हमारे लिए फूल है। निब्बी के लिए वो पूरा का पूरा मंगल सूत्र है। हाँ भाई ये मंगल सूत्र है। वो क्या करती है, उस फूल को अपने सीने से लगा के 2-3 दिन तो ऐसे ही सोती है, फिर उसको अपनी कॉपी किताब में सजा के रख देती है। और भाई तुम लोग ना मेरी तरफ ऐसे मत देखो भाई, मुझे तो कोई ना सूखी पत्तियां भी ना दे, इन लोगों को तो फिर भी फूल मिल रहे होते हैं। असली गेम ना सेकेंड डे स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं प्रपोज डे। प्रपोज डे पे निब्बा एक निब्बी के लिए एक रिंग लेके आता है, जो 100-200 रुपए की एक रिंग होती है और इतनी घटिया क्वालिटी की होती है ना, उसमें गोल्डन कोटेड होती है। अगर तुम उसको मुंह पे डाल दो ना तो सारा गोल्डन आपकी जीभ पे लग जाएगा। लेकिन नहीं भाई, निब्बी को उसे पहनाना है। और हमारे लिए वो रिंग है, लेकिन उनके लिए वो इंगेजमेंट है। समझ लो उस दिन उनकी इंगेजमेंट हो गई है। अभी देखते रहो क्या क्या होता है। आते हैं थर्ड डे पे। थर्ड डे होता है चॉकलेट डे। चॉकलेट का भी अलग से दिन है, लेकिन हमारा कोई दिन नहीं है। भले ही निब्बा ने आज तक कभी फादर्स डे, मदर्स डे पे कभी मम्मी पापा को गिफ्ट नहीं दिया होगा, लेकिन भाई निब्बी को वो बड़ी बड़ी चॉकलेट दे रहा होता है। और चॉकलेट भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत एक्सपेंसिव चॉकलेट देनी होती है। भले ही निब्बा ने आज तक जिंदगी में 10-15 रुपए से ऊपर की चॉकलेट कभी खरीदी ना हो, उसको नाम भी डेयरी मिल्क, कैडबरी यही पता होंगे, लेकिन निब्बा निब्बी को फ्रायर रोचर देता है। फ्रायर रोचर एक चॉकलेट है जिसका मुझे नाम तक नहीं बोलना आ रहा है। तो समझ लो भाई कितनी एक्सपेंसिव चॉकलेट है। 700-800 रुपए की वो चॉकलेट लेके निब्बी के पास जाता है। वो इस आस में होता है कि उसे भी वो चॉकलेट खाने को मिलेगी, लेकिन नहीं भाई, उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है यहाँ पे। वो उसने एक तो पहली बार वो चॉकलेट खरीदी होती है और उसने भी नेट में सर्च करके उसको एक नाम पता लगा होता है। उससे उससे पहले उसका नाम तक नहीं पता था। लेकिन नहीं भाई, निब्बी उसको बिल्कुल चॉकलेट नहीं खिलाएगी। वो क्या करेगी, उस चॉकलेट की फोटो क्लिक करेगी और व्हाट्सएप पे लगाएगी। तो देख लेना उस दिन बहुत से लोगों के स्टेटस पे फोटो लगी होंगी चॉकलेट्स की, तो आप समझ जाना कि किसी ना किसी ने दी हुई है। अब यहाँ पे बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो लड़की उस चॉकलेट को लेके अपने घर जाती है, घर में अपने दोस्तों को दिखाती है और अपनी दोस्त के साथ शेयर करके खाएगी। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारे साथ तो चॉकलेट नहीं खाएगी।
और ना मुझे एक चीज और पता लगी है, मतलब इस दिन ना लड़की भी लड़की को चॉकलेट देती है। हाँ भाई, लड़कियां भी लड़कियों को चॉकलेट देती हैं। जो बेस्ट फ्रेंड वाली होती है ना, वो एक दूसरे को चॉकलेट भी देती है, चाहे वो सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, लेकिन चॉकलेट जरूर देंगी। और अगर मैं अपने दोस्त सूरज को अगर चॉकलेट दे दूं ना, तो भाई बवाल मच जाएगा, भूकंप आ जाएगा, भूकंप। अब आते हैं 4 डे पे। 4 डे को बोलते हैं टैडी डे। भाई मैं इसे टैडी नहीं बोलता, मैं इसे भालू बोलता हूँ, भालू। क्योंकि निब्बा निब्बी का इस टॉपिक पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका होता है। निब्बी को चाहिए अपनी हाइट का दुगना टैडी, जो कि उसके पूरे पेट पे आ जाए। तो निब्बा 3 से 4 हजार रुपए का एक टैडी खरीदता है, जिसको वो अपने ऑटो पे ले जाता है। बाइक और कार पे वो नहीं आ पाता, इतना बड़ा टैडी होता है कि उसे ऑटो लेके जाना पड़ता है, फिर उसके घर तक ड्रॉप करके आता है। डिब्बी क्या करती है, उस टैडी को अपने बेड पे रखती है और उसको पकड़ के सोती है, बस यही उसका काम होता है। वैसे तो उसमें कोई जान नहीं होती, उसमें सिर्फ रूई भरी होती है, लेकिन ये आपका प्यार का प्रतीक माना जाता है। जितना बड़ा आप टैडी दोगे, उतना ज्यादा आप उससे प्यार करते हो। तो यार निब्बा निब्बी की ये बहुत बड़ी मान्यता है, इसको निब्बे को निभाना ही निभाना है, चाहे कुछ भी हो निब्बा इसे पूरा करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की, जिसका नाम है प्रॉमिस डे। हाँ भाई, प्रॉमिस डे। प्रॉमिस डे के दिन निब्बा अपनी निब्बी से कुछ प्रॉमिसेस करवाता है और निब्बी अपने निब्बे से प्रॉमिसेस करवाती है। एक पहले का टाइम था जब बोला जाता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो भाई ऐसा ही कुछ सीन है। निब्बी की अपनी एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, जिसको उसको निब्बे को पूरा करना ही करना है। होने को तो ये दिन में बराबरी का योगदान होना चाहिए, लेकिन भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, निब्बे का कुछ नहीं होने वाला। निब्बी अपने प्रॉमिसेस पूरे करवाती है, भले ये लोग कभी अपने घर वालों का कहना नहीं मानते हो, लेकिन भाई निब्बे और निब्बी आपस में एक दूसरे को प्रॉमिसेस कर रहे होते हैं। जैसे होता है ना शादी में 7 फेरे होते हैं, तो 7 वचन भी होते हैं, उनको पूरा करने की वो कसमें खाया करते हैं। वैसे ही इसमें भी प्रॉमिस डे के दिन भी यही होता है। ये समझ लो कि इनका उस दिन प्यार अमर हो जाता है, अपने पूरे पीक वैल्यू पे इनका प्यार पहुंच जाता है। वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, मतलब जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ, ऐसा वाला कुछ सीन है। और सबसे बड़ा चूतियापा इस दिन का ये है कि प्रॉमिस कोई भी पूरे नहीं करता, चाहे निब्बा हो या निब्बी हो। मुझे यार निब्बा निब्बी से एक बात पूछनी है, मतलब ये हग डे और किस डे तुमने अलग अलग क्यों बना दिया? मतलब हग डे अलग और किस डे अलग। एक बंदा अगर किस कर रहा है तो क्या वो हग नहीं करेगा, या हग कर रहा है तो वो किस नहीं करेगा? मतलब इस दिन के लिए भी तुमने अलग अलग दिन बना दिए। और जब तुम्हारी एज का था ना, मुझे सिर्फ एक चीज पता थी, हग डे का मतलब हगना होता था, और मेरा हर दिन हग डे ही होता था। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारी तो दुनिया ही अलग है। मैं तो एक बात बोलता हूँ ना भाई, तुम ये दुनिया के ही नहीं हो, तुम ये दुनिया छोड़ के मार्स पे चले जाओ, मार्स पे रहो, तुम्हारा बढ़िया है। और जब मैं तुम्हारी एज का हुआ करता था ना, तो मैं जूनियर जी शक्तिमान यही देख के खुश रह लेता। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों की लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। और मैं ना हाथ को ऐसे ऐसे करके घूमने की कोशिश करता था। मैं सोचता था कहीं मैं शक्तिमान की तरह ना उड़ जाऊं और जूनियर जी की तरह जी जैम बूम करने की कोशिश करता था। लेकिन नहीं भाई, तुम लोग तो हग डे और किस डे बनाओगे, तुमको इन चीजों से फुर्सत नहीं है। तुमको जिस उम्र में छोटा भीम देखना चाहिए, डोरेमोन देखना चाहिए, उस टाइम तुम हग डे और किस डे बनाओगे। अभी 2-3 साल हुए हैं जब तुम अकेले हग पा रहे हो, नहीं तो तुमको रात को हगने में भी डर लगता था। त्योहार का ना सबसे लास्ट दिन होता है 14 फरवरी को, जिसका द एंड हो जाता है। लेकिन इस दिन के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऐसे बाहर गया नहीं हूं। लेकिन मुझे एक बात पता है, इस दिन हर निब्बा निब्बी घर से बाहर जरूर निकलता है। उस दिन उसकी एक्स्ट्रा क्लास होती है, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे वो घर से बाहर निकलते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक एडवाइस जरूर देना चाहता हूँ। एक बार मैं अपने दोस्त सूरज के साथ घर से गया हुआ था, तो यार मेरा दोस्त सूरज अपनी दोस्त से मिलने गया हुआ था। तो पार्क में वो और मैं और उसकी दोस्त तीनों थे। तो भाई मैं तुम लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूं, अगर तुमको गले में लाल कपड़ा डाले हुए और हाथ में लठ लिए हुए लोग दिखे ना, तो भाई पार्क से सीधे दौड़ लगा देना। ये मत देखना कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पे है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे साथ ये हो चुका है। बजरंग दल वाले भाई मारते बहुत है। और एक बात बता दूं, अगर वो एक डंडा मारेंगे ना भाई, तो 1 हफ्ते तक सिकाई करनी पड़ती है, बहुत लाल हो जाता है। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि उस दिन घर से बाहर मत निकलना। और ज़्यादा क्या होता है वो तो आप सब लोगों को पता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाय बाय।